तो मुन्ना की टपरी से भाई ये उड़ता हुआ सवाल आ रहा है कि आखिर जेनजीज की लाइफ भारत में इतनी तहस नहस क्यों है? कि क्या राज है कि जेनजीज की लाइफ की इतनी ऐसी की तैसी क्यों है? तो बात करते हैं दोस्तों, ये जेनजीज कौन है? ये जनरेशन जेड क्या है? ये तो जो लोग 1997 से 2012 तक पैदा हुए हैं उनको हम कहते हैं जनरेशन जेड, जो कि आज की पॉपुलेशन में अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 14 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के पास है। लगभग 40 करोड़ युवा जिनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जेन जीज, जिन्होंने अभी इतना बड़ा आंदोलन करा, सफल बनाया और शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर करा। बहुत बड़ी जीत है ये जेनजीज की। अभी मैं एक फैक्ट देख रहा था, बड़ा प्रसिद्ध हो रहा था इंस्टाग्राम पे, कि शराब की कंपनियां $800 बिलियन लूज कर चुकी है क्योंकि जेनजीज शराब नहीं पी रहे। Who needs alcohol when economy makes you drunk? तो इकोनॉमी का सवाल है मेरे भाइयों, इकोनॉमी का सवाल है। इससे पिछली जनरेशन जिनको हम मिलेनियल्स कहते थे या कहते हैं, जो कि 1981 से लेके 1997 तक पैदा हुई है, जिन्होंने लिबरलाइजेशन देखा और बागडोर दी जेनजीज के हाथ में। ऐसी इकोनॉमी दी उन्होंने जो कि आधी उन्होंने खुद ही चबा ली थी। क्योंकि जॉब मार्केट की अगर बात करें दोस्तों, 2006 का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, आईटी सर्विसेज की जो बूम हुआ था 90s के बाद लिबरलाइजेशन के चलते, तो उन आईटी सर्विसेज की कंपनीज जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, उनमें एवरेज पे पैकेज क्या था फ्रेश ग्रेजुएट्स का, जो कि सीधा कॉलेज से उठकर जॉब मार्केट में आ रहे थे, उनका एवरेज पे था दोस्तों 3,16,000 रुपए, जो कि बैठता है लगभग 25 से लेकर 27,000 रुपए तक का। और आज वही एवरेज पैकेज कितना बड़ा अंदाजा लगाइए आप, वो हो चुका है दोस्तों 3,36,000 रुपए। मतलब आज का युवा 19 साल बाद जो फ्रेश ग्रेजुएट है, फ्रेशर है एकदम, कॉलेज से उठकर आ रहा है कि मैं तो जा रहा हूं भैया काम पर, हम चले पैसा कमाने। कितने रुपए कमा रहा है वो, कितने रुपए कमाकर घर लौट रहा है? 27 से लेकर 29,000 रुपए। तो आपको लग रहा होगा कि 1-2 हजार रुपए तो बढ़ गई सैलरी, पर मेरे भाई अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर इस चीज को एडजस्ट करोगे तो 50 से 60% सैलरी घट गई। ये जेनजीज की कीमत घटती जा रही है बाजार में, और हम कह रहे हैं कि जेनजीज तो भैया मेहनत ही नहीं कर रहे, कामचोर है, आलसी है, ये तो निकम्मी जनरेशन है। अरे भाई, जब जिस काम का उनको सही इनाम नहीं मिलेगा तो काम में फिर दिल कैसे लगेगा उनका? और आज तो इंटरनेट का जमाना है और एआई और आगे ऊपर से जिसने गेम बजा दिया। अब तो कंपनियां बोल रही है भैया घर बैठो, हम तो रोबोट इस्तेमाल कर लेंगे, चैट बॉटों से हम बना लेंगे वर्कफ्लो, क्या दिक्कत है? हमें नहीं चाहिए भैया फ्रेशर्स, और एक्सपीरियंस हो तो आओ इंटरव्यू देने। जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, इंटरव्यू देने आ जाओ, बैठा लेंगे हम मैट्रिक्स थोड़ी बहुत। चैट जीपीटी आ गया मेरे भाई मार्केट में, अब क्लॉड, जेमिनाई कंपनीज कह रही है मेरे भाई अपना देखो ठिकाना, बच्चा लगा पड़ा है आस में कि कहाँ मिलेगी जॉब, कैसे चलाऊंगा घर बार। और मुन्ना की टपरी से उठकर आया सवाल कि 25-26 की उम्र में तो हमारे माता पिता चला रहे थे घर, पर आज का युवा 20 से 30 साल की उम्र में जॉब खोज रहा है, जॉब मार्केट में हांड रहा है मेरे भाइयों कि कोई नौकरी मिल जाए। तो आगे की सोचूं, अभी कोरोना के बाद एक डिबेट चल रही थी कि घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट करना चाहिए। यहाँ रहे मेरे भाई, यहाँ तो रेंट के पैसे की भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे, तो युवाओं का तो बुरा हाल है। ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स, कोई कह रहा आओ ट्रेड लगाओ, ट्रेडिंग करते हैं चलो मार्केट से पैसा कमाएंगे, दूसरा कह रहा है मेरे भाई इंडियन मार्केट में क्या रखा है, क्रिप्टो, बिटकॉइन मेरे भाई, बिटकॉइन में पैसा लगाओ और दुबई आओ। और युवा कह रहा भैया हमें भी देखना है बुर्ज खलीफा, हमें भी देखनी थाईलैंड की बीच, हमें भी कोई ले जा उठा के मेरे भाइयों। पर सिक्का तो किसी का ही चल पाता है। और फैंटेसी ऐप ने भी बीच में फैंटेसी जगाई लोगों की कि 49 की टीम बनाऊंगा और करोड़ रुपए घर लेके जाऊंगा, थोड़े बहुत गवर्नमेंट को दे दूंगा टैक्स के तौर पर, फिर भी मौज हो जाएगी मेरे भाई, पैसा तो फिर भी आएगा मेरे पास, घूमूंगा फुल ऐश की जिंदगी जीऊंगा। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने बैन लगाया फैंटेसी कंपनीज तो चले मेरे भाई दफ्तर बंद कर। पर युवाओं की एस्पिरेशंस, युवाओं के सपने और फैंटेसीज ने बना लिए करोड़ों रुपए मेरे भाई इंडिया से। क्योंकि ये जो मार्केट थी ना 49 की टीमों की, ये बंद हो चुकी है और युवाओं को वही मिला जवाब में जो कि उन्हें कंपनी से मिला था जवाब इंटरव्यू जब देने गए थे वो, कि मेरे भाई अब तुम जाओ अपना ठिकाना देखो। और लग गए युवा आकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में। कोई बात नहीं यार, 1 लाख रुपए की जॉब तो अब गवर्नमेंट भी दे देगी। पर जैसे ही लड़का किताबें खरीद के आया, उसने इंटरनेट पे देखा मेरे भाई 30 लाख बच्चों ने फार्म भर दिया, लो। और नौकरियां कितनी
केवल 12,000। तो हर तरीके से पिस रहा है युवा भारत का, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जनरेशन जेड बोलते हैं। तो मेरे भाई ये हालात है, क्या कर सकते हैं। हर एक जनरेशन अगली जनरेशन को बागडोर संभालने को देती है। इकोनॉमी जेनजीज को आधी चबाई भी मिली, जैसा कि मैंने बताया आपको। 19 साल में भी कोई पे पैकेज बढ़ा नहीं युवाओं का। और जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स आकर कमेंट कर देते हैं जेनजीज पर कि ये तो कामचोर जनरेशन है, ये तो इंस्टाग्राम चला रही है, रील बनाते हैं, रील देखते हैं ये लोग। हाँ, वो बात भी ठीक है, थोड़ी मीडिया एडिक्शन भी है लोगों को। अगर अब जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे भाई रील ही चलाएंगे लोग, रील ही बनाएंगे लोग, उसी से कोई ना कोई साधन निकालेंगे। तो सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और मेनली ये भारत के साथ ही हो रहा है। क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखोगे तो 2006 में लगभग $35,000 कमा रहा था वहाँ का एक फ्रेश ग्रेजुएट, जो कि आज $56,000 है। अगर आप कन्वर्ट करके इसे इंडियन रुपी में देखोगे तो लगभग 50 लाख रुपए बैठता है। महंगाई दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा है, उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी ठीक है। जॉब क्राइसिस तो दोस्तों पूरे विश्व में फैल चुका है इंटरनेट और एआई के आने के बाद। इंटरनेट के बाद इतना नहीं था, एआई के आने के बाद तो दोस्तों जॉब क्राइसिस तो बहुत है। लोग, युवाओं को जॉब नहीं मिल रही। तो ये बात मुझे कहनी थी आपके समक्ष आकर, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है दोस्तों। हैवी इंडस्ट्रीज बनी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी नहीं, सर्विसेज पे चल रहा था भारत। जितनी जॉब्स सर्विसेज जनरेट कर पाई उतनी करी उन्होंने, और अब कह रहे हैं भैया एआई से कराएंगे अब हम काम। तो यहाँ पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या है इसका उपाय, आगे कैसे युवाओं की ज़िंदगी सेट होएगी। तो दोस्तों मेरे को जो दिखता है इसका सॉल्यूशन वो यही है कि हमको मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा भारत में। हम ही को आगे आना पड़ेगा, कंज्यूम कम करना पड़ेगा और क्रिएट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्रिएशन पे दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो। तो मेरे भाइयों, अब युवाओं के कमर कसने की बारी है। अब सब कुछ बंद करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, चीज़ों में और डेप्थ खोजने की ज़रूरत है, कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। कंधे से कंधा मिलाकर युवा चलेगा मेरे भारत का, और हम बनाएंगे इसको नया भारत। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।